साहब दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम, अविनाश साहब को भी नमस्कार। पूछिए जैन साहब, क्या सवाल है? हाँ मैडम, मेरे पास 4 शेयर हैं बजाज ऑटो के और 7,300 के भाव पर हैं। और मेरे पास 30 शेयर है आइनॉक्स इंडिया के, ये 930 के भाव पे हैं। तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। एक तो जानना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा डर लग रहा है, मार्केट गिर रही है। और वैसे मैं मिस्टर अविनाश गोरखकर का बहुत बड़ा मतलब बहुत फॉलो करता हूँ। इन्होंने एक बार मुझे हीरो मोटो पे होल्ड करने की सलाह दी थी और बिल्कुल सही निकली वो सलाह और मेरा लॉस रिकवर हो गया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ दोनों शेयर में, बजाज ऑटो में और आइनॉक्स में क्या करूं, नंबर 1। और सेकेंडली, अब ये जैसे मार्केट गिर रही है तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या हमें बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक और मारुति क्या इसमें परचेज कर सकते हैं? नमस्कार गोरखकर साहब। आइनॉक्स इंडिया की आप 930 की बात कर रहे हैं? हाँ जी 30 शेयर, 30 शेयर। ओके, तो चलिए अविनाश जी, मेरे ख्याल से आप ही की तरफ इनके सवाल जाएंगे और बहुत अच्छे सवाल है। ख़ासतौर से बाज़ार की चाल को देखते हुए तमाम निवेशकों में, भले ही शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, सभी को बहुत सारे सवाल जहन में आ रहे होंगे, डर भी लग रहा होगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई निवेशित है तब भी इस तरह की फॉल देखकर लगता है कि हमारा जो मुनाफा है, अगर बैठे मुनाफे पर, तो वो कहीं कम ना हो जाए। तो इस लिहाज से आप जैन साहब को सबसे पहली सलाह क्या देना चाहेंगे? मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा मार्केट है जो अभी ग्रोथ मार्केट माना जाता है। हमारे मैक्रोज जो है वो ग्लोबली अभी काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है। इंडिया में काफी पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स भी डाल रहे हैं, डोमेस्टिक SIP मनी पैसा भी हर महीना काफी बड़ी मात्रा में आ रहा है। तो आपका नजरिया अगर कम से कम 2-3 साल का है तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, यहाँ पे डेफिनेटली आप निवेशित रह सकते हैं। रही बात मारुति की, तो मैं समझता हूँ कि मारुति का थोड़ा-सा महँगा शेयर है। आई थिंक अगर थोड़ा-सा करेक्शन आपको मिलता है, तो अच्छे एंट्री पॉइंट के लिए वेट करिए। लेकिन टाटा मोटर्स एक अच्छा विकल्प है। अगर आप चाहें तो टाटा मोटर्स में पैसा डाल सकते हैं। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आपको ऐसे शॉर्ट टर्म पैनिक सेल ऑफ से बिल्कुल घबराना नहीं है। निवेशित रहिए और लॉन्ग टर्म सोचिए, तभी आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड और वेल्थ क्रिएशन बनेगा। ठीक है, आज ऑटो चलेंगे। एकनाथ धवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश जी, बजाज ऑटो पर आपने इनको सलाह दी है? अविनाश जी, कविता, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? अविनाश जी, आवाज आ रही है मुझे आपकी। हाँ, तो बजाज ऑटो के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि इनके पास जो प्रीवियस इन्वेस्टर थे, इनके पास 4 शेयर थे। अभी बजाज ऑटो ने करीबन 10,000 रुपये में बायबैक अनाउंस किया है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, ऐसे छोटे होल्डिंग पकड़ने का कोई मतलब होता नहीं है। तो अगर हो सके तो ये बायबैक में ऑफर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 10,000 का प्राइस है, तो अगर इनके शेयर एक्सेप्ट होते हैं तो अच्छी खासी कमाई होगी। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉस्पेक्ट्स तो काफी पॉजिटिव है, लेकिन क्वांटिटी बहुत छोटी है और इस छोटी क्वांटिटी पे अगर ये होल्ड भी करते हैं तो एब्सोल्यूट गेन्स कोई ज्यादा बड़ा होगा नहीं। तो मेरे ख्याल से जो टेंडर बेस्ड जो बायबैक कंपनी कर रही है 10,000 रुपए में, इनको इसमें ऑफर करना चाहिए। इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनका बन सकता है। इनकी 930 की खरीद है। आइनॉक्स के बारे में बात करें तो मुझे लग रहा है कि देखिए, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया लेके यहाँ पे काम करे, क्योंकि आइनॉक्स एक बहुत ही नीश स्पेस में काम करता है जहाँ पे कंपटीशन काफी कम है। इनकी ऑर्डर बुक भी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे भी मैं इतना ही कहूंगा कि अगर नजरिया कम से कम 12 से 18 महीने का है तो इस स्टॉक में जरूर पोजीशन होल्ड करिए। हमको लग रहा है कि अच्छी खासी अपसाइड आपको मिलेगी। 1050, 1100 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो यहाँ पे होल्ड करने के लिए। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है आइनॉक्स इंडिया को लेकर। पुणे से एकनाथ धवन जी का सवाल लेंगे और इनका जो सवाल है वो 2 शेयरों पर हो, दोनों हाल फिलहाल की ही लिस्टिंग है। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज 34 शेयर हैं 1,014 रुपये के भाव पर, और IQ लाइटिंग इनके पास है 65 शेयर हैं 404 रुपये पर। अविनाश जी, आपको मदद करनी पड़ेगी। शुरुआत आइडिया फोर्ज से कर लेते हैं। ड्रीम डेब्यू हम कहेंगे इसका हुआ था, ऑलमोस्ट लिस्टिंग पर ये शेयर डबल हुआ था, लेकिन उस मोमेंटम को बरकरार रख नहीं पाया
और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब ये 700 से 800 वाले रेंज में आके कारोबार कर रहा है। 1014 की इनकी बाइंग है। आपको लगता है कि अब चूंकि वैल्यूएशंस भी काफ़ी हाई हो गए होंगे, अब ये कंफर्ट आ गया है या फिर यहाँ से और नीचे थोड़ा शेयर जा सकता है ये? नहीं, मेरे ख्याल से अभिषेक जी आपने सही कहा कि पब्लिक इशू के टाइम पे ये बहुत तगड़ा लिस्टिंग हो गई थी, लेकिन इसके बाद कंपनी ने जो नतीजे डिक्लेयर किए वो थोड़े से मार्केट्स के एक्सपेक्टेशन से नहीं थे। और मुझे लग रहा है कि देखिए अभी भी अगर ये इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं और अगर आगे इसमें पैसा बनाना चाहते हैं तो कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया लेके ही काम करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कोई बड़ी अपसाइड आएगी। बट हाँ, लॉन्गर टर्म में जो ड्रोन मार्केट है वहां पे आइडिया फौज एक वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है, इनकी ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है, प्लस ड्रोन के एप्लीकेशन डिफेंस एग्रीकल्चर में अभी बढ़ रहे हैं। तो अगर नजरिया 1.5-2 साल का है तो ही होल्ड करे, तो ही इसमें अच्छा खासा पैसा बने। ठीक है, 1.5-2 साल का समय देना पड़ेगा। IQ लाइटिंग इनके पास से 404 के भाव के 65 शेयर, और इसकी भी कहानी वही है, लिस्टिंग के बाद बहुत ज़्यादा खुश होने का मौका नहीं दिया है IQ लाइटिंग। क्या इसमें कुछ उत्साह आएगा, थोड़ी सी रोशनी देखेंगे तेजी की इसमें हम? भी मैं कहता हूं कि लाइटिंग मार्केट में इनका जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि फिलिप्स इनका काफी बड़ा कस्टमर है, और जिस प्रकार से इन्होंने रिलेशनशिप फिलिप्स के साथ मेंटेन किया, आगे भी हमको लग रहा है कि इसका बेनिफिट कंपनी को जरूर मिलेगा। मेरा मानना है कि अगर ये नजरिया वापस 12 से 18 महीने का रखते हैं तो थोड़ा सा ये एवरेज भी कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस भी काफी अच्छा है और यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा एवरेज करके यहाँ पे 12 से 18 महीने का व्यू लेके यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। बट एक बात क्लियर है कि इनके क्वालिटी कस्टमर्स है और फिलिप्स इनके लिए काफी बड़ा मार्की कस्टमर है, तो डेफिनेटली इनके लिए ये पॉजिटिव बात है। तो कंटिन्यू टू होल्ड, बट 12 to 18 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए। चलिए, होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है। और प्रयागराज से अभय कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। अभय नमस्कार। यस सर। बताइए अभय, किस टॉप पे सवाल पूछना चाहते हैं? मैम HDFC बैंक में। और आपकी बाइंग प्राइस? 1460 रुपए। 1460? 60 रुपए में। 1460। अच्छा, और लॉन्ग टर्म व्यू रखा है आपने इसमें? हाँ मैम, लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म व्यू है ना? चलिए ठीक है। तो अविनाश जी, मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं जिनके पास HDFC के स्टॉक होंगे, तमाम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास भी हम जानते हैं कि इस तरह के स्टॉक है। हालांकि अगर हम सेल ऑफ की बात करें, लॉन्ग टर्म व्यू और फंडामेंटली अपने पोर्टफोलियो में अच्छे खासा एक्सपोजर देना HDFC बैंक को, ये मेरे ख्याल से किसी भी लिहाज से कोई गलत निर्णय नहीं हो सकता है। 1460 की इनकी बाइंग है, व्यू भी इनका लॉन्ग टर्म है अब है। और उसके साथ साथ वो तमाम निवेशक जो कि HDFC बैंक के स्टॉक में गिरावट को लेकर परेशान हो गए होंगे, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहते हैं? खासतौर से अगर मैं एक व्यू स्पेसिफिक पोजिशनल और लॉन्ग टर्म कॉल आपसे जानना चाहूँ, पोर्टफोलियो में एक्सपोजर के लिहाज से क्या इसको बढ़ाया भी जा सकता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर नजरिया आपका कम से कम 1.5-2 साल का है तो HDFC बैंक एक प्रीमियर प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और जिस प्रकार के नतीजे Q3 के लिए डिक्लेयर किए हैं, करीबन 30% का प्रॉफिट ग्रोथ आया है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 23% बढ़ा है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है। आई थिंक जो मार्केट्स को पसंद नहीं आया वो बेसिकली डिपॉजिट ग्रोथ रेट है, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ HDFC बैंक का नहीं है, पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए हमने देखा है कि डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ा ढीला पड़ा है। और डेफिनेटली आने वाले 1-2 क्वार्टर्स बैंक के लिए चैलेंजिंग रहेंगे, क्योंकि डिपॉजिट्स का अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ता है तो ऑब्वियसली इनके मार्जिन में, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे दबाव आएगा। बट लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है ये सब कुछ न्यूट्रलाइज होगा, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। जिस तरीके का कॉर्पोरेट कैपेक्स हो रहा है, जिस प्रकार के गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, बैंकिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो नजरिया जरा लंबा रखिए और यहाँ पे निवेशित रहिए। मेरे ख्याल से अगर अभी भी इनको खरीदना है तो नजरिया कम से कम 2-2.5-3 साल का रखेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा। बट शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, इसके साथ आपको यू हैव टू लिव विद दिस ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। तो यही मैं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म भूलिए और लॉन्ग टर्म सोच के इसमें अपना पोर्टफोलियो में ऐड करिए। चलिए, ऐड भी कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं इन लेवल्स पर, बस अपना व्यू आपको थोड़ा सा लंबा रखना होगा। प्रीमियम स्टॉक प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में, लिहाजा अपने पोर्टफोलियो में अगर आप इसको वेटेज देना चाहते हैं तो नज़रिए पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखना। दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? के बारे में बात करें, मुझे कैंपस के 100 शेयर है जो दिलीप, आवाज आ रही है आपको हमारी? हाँ जी, आ रही है सर जी,
ठीक है। कैंपस सर के 100 मुझे शेयर कैंपस के 320 बारे में रुपए जानकारी के दीजिए। भाव कैंपस पर। के 100 शेयर है 320 रुपए के भाव से। हेलो। जी जी जी, दिलीप हमने सुन लिया आपका सवाल। 320 रुपए के भाव पर 100 शेयर हैं। अभी भाव चल रहा है 280 रुपए के आसपास का। कैंपस अडानी ने विल्मर पिछले के एक साल बारे में में अविनाश जी निराश किया निवेशकों को, और जो पिछले तिमाही के जो नतीजे आए थे वो थोड़े से कमजोर ही आए थे। क्या राय होगी आपकी? क्या आपको लगता है कि इस फॉल के बावजूद भी कैंपस अभी वैल्यूएशन के हिसाब से उतना आकर्षक नहीं है और थोड़ा सा समय लगेगा इसको अभी चलने में? देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया 12 से 15 महीने का है तो मुझे लगता है कि इनको डेफिनेटली बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि नंबर्स मेरे ख्याल से आने वाले एक दो क्वार्टर्स के बाद अच्छे आने की उम्मीद है, क्योंकि देखिए ये ओनली कंपनी इंडिया में है जो स्पोर्ट्स शूज के वर्टिकल में काम करती है, और इनका ज्योग्राफिकल नेटवर्क पैन इंडिया है, काफी अच्छा प्रोडक्ट बेस भी है। तो मार्जिन्स में डेफिनेटली थोड़ा सा दबाव देखने को मिला था, लेकिन अगर थोड़ा-सा ये टाइम फ्रेम लंबा करके साल, डेढ़ साल होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करें। मुझे लगता है कि अगले साल अच्छा रहेगा, तो डेफिनिटली इनकी कॉस्ट प्राइस और अच्छा मुनाफ़ा इनको मिलेगा। तो होल्ड करने की राय, लॉस में पोज़ीशन बुक ना करें, यही मैं कहूँगा। रुकने की सलाह आपको कैंपस एक्टिव में दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और गुजरात से गौतम मेरे साथ फ़ोन लाइन पर है। इनका सवाल विप्रो पे है। नमस्कार गौतम, बताइए विप्रो आपने नमस्कार कितने नमस्कार मैम, मैं गौतम गुजरात से। मैंने 365 पे विप्रो पर खरीदा था 200 क्वांटिटी। ठीक है सर। मुझे ये बताइए, मुनाफे पर तो आप बैठे हुए हैं फिलहाल, और कितना रुकना चाहते हैं? मैं ऐसे तो मतलब मार्केट गिर रहा है तो मैम सोच रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं तो अभी 5 साल तक और वेट कर सकता हूँ। 5 साल तक और वेट कर सकते हैं। अविनाश आप ही के पास आऊँगी। 5 साल तक रुक सकते हैं, लेकिन इनकी जो बाइंग प्राइस है उसके मुकाबले अभी भी ये मुनाफे पर बैठे हुए हैं। लॉन्ग टर्म व्यू? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए विप्रो में जिस प्रकार की एंट्री प्राइस इनकी है, इनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी स्ट्रांग है। मैं इनको यही कहूंगा कि आईटी शेयर्स में स्पेसिफिकली अगर विप्रो की बात करें, तो अगले 2 क्वार्टर्स काफी चैलेंजिंग रहेंगे, तो स्टॉक ज्यादातर रेंज बाउंड रहेगा, कोई ज्यादा बड़ा री-रेटिंग आने की उम्मीद मत रखिए। तो अगर नजरिया कम से कम साल, डेढ़ साल का है, तो होपफुली फिर आईटी सेक्टर में विप्रो भी चलेगा। इनकी भी जो वर्टिकल स्ट्रेंथ टेलीकॉम है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे टेलविंड्स अभी प्रेज़ेंट है 5G के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नज़रिया डेढ़ साल का रखिए और कंटिन्यू टू होल्ड। अगर पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो इनको घबराने की कोई बात नहीं है। डेफ़िनेटली ये होल्ड करके अच्छा पैसा बना सकते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म में। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड नहीं आएगी। चलिए, तो बाइंग प्राइस आपकी बेसिकली बहुत उम्दा है, जिसकी वजह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो समझाया अविनाश ने आपको अच्छा मिल रहा है, तो लंबा नज़रिया ही रखें। हालांकि शॉर्ट टर्म में यहाँ पर फ़िलहाल कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है, लेकिन आप तो मुनाफे पर बैठे हुए हैं। लंबा नज़रिया आपका